बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुजात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो फार्मा इन्फॉर्म में जैसे कि पिछली प्लेलिस्ट जब हमने शुरू की थी कोटिंग की, उसमें आपको एक ओवरव्यू बताया था कि हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज कोटिंग की प्लेलिस्ट की हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से, और हिस्ट्री देखेंगे कोटिंग की क्या होती है, और ये भी देखेंगे कि कोटिंग हम किन किन पर्पस के लिए करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोटिंग की डेफिनेशन बेसिक या सिंपल वर्ड में बयान की जाए तो होती है जी एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ पॉलीमर टू द कोर टैबलेट। यानी कोर टैबलेट जो हमारी होती है, कोर टैबलेट वो होती है जिसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती। तो कोर टैबलेट के ऊपर जो थिन लेयर हम पॉलीमर की अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं कोटिंग, या टैबलेट के ऊपर पॉलीमर की एक कवरिंग को फॉर्म करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम टैबलेट कोटिंग। तो ये तो बेसिक की डेफिनेशन है, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि टैबलेट के ऊपर हमने पॉलीमर की एक थिन लेयर चढ़ानी होती है, समर को बोलते हैं टैबलेट कोटिंग। तो अब देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में जो टैबलेट कोटिंग है, इससे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया था कोटिंग के लिए वो था पैनिंग का वर्ड, PANNING, पैनिंग। तो आज भी ये वर्ड पैनिंग यूज़ किया जाता है ज़्यादातर कैंडीज बनाने वाली फैक्ट्रीज में, वहाँ पे भी क्योंकि ये प्रोसेस यूज़ होता है। तो पैनिंग के वर्ड से ड्राइव हुआ था कोटिंग। फर्स्ट में इसको पैनिंग बोलते थे क्योंकि ये पैन के अंदर जो हमारा ये मेथड है या कोटिंग का प्रोसेस है किया जाता था। तो सबसे पहले जो कोटेड हमारी डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, उसका जो रेफरेंस मिलता है वो इस्लामिक ड्रग लिटरेचर से मिलता है, जिसमें राजी ने कोटेड पिल्स को मेंशन किया। उसके बाद अगर हम देखें तो शुगर कोटेड पिल्स जो थी वो फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस करवाई थी इन द मिड ऑफ 1800 यानी 1800। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने कोटिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो कोटिंग की जो प्रोसीजर्स हैं, इनमें एक इनकलाब बर्पा किया, वो था एबर्ट लैब्स की इनोवेशन जो थी शुगर कोटेड टैबलेट्स। इससे पहले जो थी 1800 में फ्रेंच ने वो पिल सी शुगर कोटेड, लेकिन एबर्ट ने सबसे पहले टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग स्टार्ट की, और शुगर कोटेड जो टैबलेट थी जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी हिस्ट्री में वो एबर्ट लेबोरेटरीज की थी। तो टैबलेट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, हिस्ट्री भी पढ़ ली कि टैबलेट की हिस्ट्री क्या है। अब हम देखते हैं कि व्हाई टैबलेट कोटिंग, या व्हाट इज द रीजन फॉर कोटिंग द टैबलेट्स, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैबलेट कोटिंग, कि हम टैबलेट कोटिंग क्यों करते हैं। बेसिकली कोटिंग का एक जो स्टेप होता है ये एक्स्ट्रा स्टेप होता है। हमारा पर्पस जो होता है वो टैबलेट बनाना था। ग्रेजुलेशन हम करते हैं, समझ आती है कि ग्रेन्स चाहिए होती हैं हमें टैबलेट बनाने के लिए। हमने ग्रेजुलेशन की, फिर हमने टैबलेट कंप्रेस भी कर ली। तब टैबलेट बनाने के बाद हम उसके ऊपर कोटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोटिंग का जो स्टेप होता है ये हमारी कॉस्ट को इन्हांस कर देता है, हमारी जो टाइम है वो भी इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो कोटिंग होती है वो हम क्यों करते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है टू मास्क द टेस्ट, या अगर हम अंडर मास्किंग देखें, मास्क यानी कि हमने किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है। तो इसमें हम जो कोर टैबलेट्स होती हैं हमारी, उनमें बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। बाज़ हो सकते हैं हमारे API ऐसे हों जिनका जो टेस्ट है वो बहुत बिटर हो। उस बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम टैबलेट के ऊपर एक कवरिंग देते हैं पॉलीमर की। पॉलीमर जो है वो हमारे बिटर टेस्ट को जो है वो मास्क कर देते हैं। हो सकता है जो उसके ऑर्डर है वो अनप्लेजेंट हो, उसको मास्क करने के लिए कोटिंग की जा सकती है। कलर अनइवन हो कुछ चीज़ों का, कुछ फॉर्मुलेशंस का, आप उसको हाइड करने के लिए या उसको यूनिफॉर्म करने के लिए कोटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन रोल होता है, अगर बहुत बिटर API हो तो जो हम टैबलेट को स्वेलो करने के लिए ज़ुबान के ऊपर रखते हैं तो इतना बेटर टेस्ट होता है कि हम टैबलेट स्वेलो नहीं कर सकते। उस अमल को इजी बनाने के लिए हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं। इसके सिंपल एग्जांपल्स के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है। सबसे पहले स्टार्ट में मैंने अपनी जॉब के एक दफ़ा
इसका एपीआई जो था सिप्रोफ्लोक्सासिन, उसको थोड़ा टेस्ट किया था, तो सुबह से शाम तक जो उसकी बिटरनेस है वो ख़त्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद से मुझे समझ आ गई है कि बिटर टेस्ट क्या होता है। इससे ज़्यादा बिटर टेस्ट वाले एपीआईज भी मौजूद हैं जहाँ पे सिप्रोफ्लोक्सासिन बन रही होती है। अगर आप उस एरिया में काम कर रहे हो तो आपका जो मुंह होता है या जुबान पे आपको उसकी बिटरनेस फील होती रहती है। तो इस बिटरनेस को ख़त्म करने के लिए टैबलेट को कोट किया जाता है। आगे है प्रोटेक्शन, कि हमारी टैबलेट जो होती है ये उसको फिजिकली प्रोटेक्शन देने के लिए, केमिकली प्रोटेक्शन देने के लिए भी हम उसकी कोटिंग करते हैं। कंट्रोल रिलीज या टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग, कोटिंग को हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने जो एपीआई है उसके रिलीज मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकें, उसके रिलीज को मॉडिफाई कर सकें, एक्सटेंडेड रिलीज कर सकें या सस्टेन रिलीज कर सकें। कोटिंग हम इसलिए भी करते हैं कि हम प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन दे सकें। बहुत सारी जो हमारी टैबलेट्स होती हैं उसकी 3-4 अगर स्ट्रेंथ है तो हर स्ट्रेंथ को डिफरेंट कलर में हम कोट कर सकते हैं, जो ताकि जो आइडेंटिफिकेशन है वो इजी हो, मिक्सअप के चांसेस ना हो। तो हम इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए या टू प्रिवेंट मिक्सअप डिफरेंट स्ट्रेंथ को डिफरेंट कलर्स के साथ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह टू इम्प्रूव एलिगेंस टैबलेट की, टू कोट अनदर ड्रग, बेसिकली हम अपने एक और एपीआई को कोटिंग की फॉर्म में कोर टैबलेट के ऊपर कोट कर सकते हैं जो कि इनकम्पैटिबल हो सकता है ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन। तो ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन अगर हम उसे नहीं यूज़ कर सकते तो हम उसको कोटिंग की फॉर्म में कोर टैबलेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी टैबलेट्स को बहुत सी जो हमारी लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइट से प्रोटेक्शन देने के लिए भी कोटिंग कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, कि अपने प्रोडक्ट को, टैबलेट्स को हम लाइट से प्रोटेक्शन के लिए, टेम्परेचर से प्रोटेक्शन के लिए या ह्यूमिडिटी मॉइस्चर पेनिट्रेशन से बचाने के लिए भी कोट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट एसिड लबाइल ड्रग्स, यानी कि एसिड ड्रग्स जो हमारी एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कोटिंग यूज़ की जाती है, जिसमें एंटाइल कोटिंग एक एग्जांपल है। एस्प्रीन को हम कोट करते हैं स्टमक एनवायरनमेंट में, एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग रिलीज होती है। रिड्यूस डस्टिंग, बेसिकली कोर टैबलेट्स जो होती हैं जब हमने ब्लिस्टरिंग करनी होती है टैबलेट्स की तो उसमें डस्टिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब डस्टिंग होती है तो क्रॉस कंटामिनेशन भी होती है, तो इस पर्पज़ के लिए भी हम टैबलेट की कोटिंग कर सकते हैं ताकि डस्टी एनवायरनमेंट को रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके और क्रॉस कंटामिनेशन को रोका जा सके। रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्लिस्टरिंग, कोर टैबलेट्स जो होती हैं उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो ड्यूरिंग ब्लिस्टरिंग हाई स्पीड पे जो ब्लिस्टरिंग मशीन हैं उसमें स्पीड हमारी इतनी नहीं आ रही होती, तो अगर उनको कोट कर दिया जाए तो कोटिंग से हमारी फ्रिक्शन रिड्यूस होती है और रिड्यूस फ्रिक्शन से हमारी जो ब्लिस्टरिंग की या टैबलेट में ड्यूरिंग फीडिंग उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा जो एफिशिएंसी होती है मशीन की वो एनहांस हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इससे आगे वाले टॉपिक्स, कोटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, कोटिंग के स्टेप क्या होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।